नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 26वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समान धारण किए जाने वाले नियमों और औषधियों निषेधों को भी समाप्ति हो जाती। अतः अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बतलाता। हे राजन, अयाची व्रत के भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन करावे। अमावस को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करना चाहिए। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष विधि दधि का दान करे, फलों के नियम वाला फलों का दान करे और तेल के साथ घृत का दान करे अथवा घृत के स्थान पर दूध देवे। धान्य के नियम के गेहूं और चावल दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करना चाहिए। व्रत के पूर्णतः नियम 2.5 सेर अर्थात 2.5 किलो चावल वजन की कांसे के परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें माल पुए अथवा उनके बनाने का योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान के प्रीति निमित्त दान करना चाहिए। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियां सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान का संकल्प करें और प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, हे प्रभु, इंद्र लोक की तथा परलोक में मेरी समस्त इंद्रियों की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों को चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मना भोजन करावे। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। केला, आम एवं अन्य फलों को कृत से बने मालपुए पकवान, सुस्वादी उड़द के बड़े खांड से पगे और घृत से बने घेवर, फैनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस युक्त अन्य साग के पके हुए आम, इस तरह के 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गौ घृत के महक आ रही हो, विनम्रता से श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराने के पान एवं दक्षिणा देवे। कत्या, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित उनको देना चाहिए। अर्धांगिनी सहित एवं ब्राह्मणों के संतुष्ट करके सबका सम्मान एवं भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान भी करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान एक ब्राह्मण संपत्ति को उत्पन्न भोजन करावे। बाल नाखून ना बनावे एवं दान अधिक से अधिक करना चाहिए। जूता छोड़ने वाला जूते का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विधि प्रकार से रसने वाले पदार्थ का दान करे। दीप दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते हुए समय तांबे के घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को देवे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ग स्वर्ण का दान भी हो सकता है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उस कुंभों में रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी एवं जूता भी दान करना चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने में समर्थ न हो तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार का दान करे जो भार वहन करने योग्य हो। इनके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु पवित्र नहीं होती। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मुनि के सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाह गति को प्राप्त करते हैं। अतः अन्न दान सहित अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह अगले जन्म में राजा होकर आनंद
प्राप्त करता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्य काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण एवं संध्या काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि सभी पापों का शमन हो जाता है, उनके ब्रह्म हत्यादि के सभी पापों का नाश हो जाता है। इसी से पूरा दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन करने वाले का सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अधिक मास में उड़द ना खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता है वही पापा आत्मा होता है और फेरे गए तिलों के संख्या के बराबर वर्ष एक रौनक नरक में पड़ा रहता है। परंतु अधिक मास में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की जो एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। दशमी और द्वादशी के दिन एक भोजन करने वाला, प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, इस मास में कुश की शैया पर शयन और कुशासन के प्रयोग के विशिष्ट महत्व है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार का ना होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इसमें मल मूत्र रुधिर श्लेष्मा आदि कभी न पहुंचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक में कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रिया व्यर्थ रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन, अग्रभाग में शंकर का वास होता है। शूद्र द्वारा कुशा में उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर ना बैठें, यज्ञोपवीत धारण ना करें और ना ही वैदिक क्रिया करें। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ा रहता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर, वानर की योनि को प्राप्त कर जाता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने अंत में राजा धनवान से कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले उसे अवश्य पूरी करें। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाए तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही धार्मिक व्यक्ति के स्वर्ग प्राप्ति करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों का सदैव आदर सत्कार करता रहे और दान आदि देकर उन्हें संतुष्ट एवं तृप्त रखे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य नाम के 26वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।